दोस्तों आपने सुना होगा कि बच्चा कमज़ोर था और बच्चों के डॉक्टर ने मशीन में दे दिया। उस मशीन को रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। ऐसी एक मशीन होती है जिसमें ऊपर बच्चे को गर्म करने के लिए हीटर लगा हुआ होता है और वो कंट्रोल्ड वे में होता है। अगर बच्चा ठंडा हो रहा है तो ये मशीन गर्म कर देती है, गर्म हो रहा है तो अपने आप हीटर बंद हो जाता है। तो इसको रेडिएंट वार्मर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसी पद्धति बता रहा हूं जो ये काम पशु पक्षी भी करते हैं। कंगारू नाम का एक जानवर होता है, वो अपने बच्चे को अपने पेट के नीचे एक थैली होती है और हमेशा उसमें रखता है। तो उससे उसके बच्चे को क्या फायदा है? एक तो माँ की गोद में बहुत ही सुरक्षित रहता है बच्चा, वहीं पे उसको पीने के लिए दूध मिल जाता है और उसका विकास अच्छा होता है। तो इस पद्धति को कंगारू मदर केयर बोलते हैं। ये इंसान भी छोटे बच्चे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें काम में ले सकता है। प्रीटर्म जो 9 महीने से पहले वाले बच्चे हैं ना, समय से पहले हो गए, या जिनका वजन कम है। वजन दोस्तों 2.5 किलो को कम से कम होना चाहिए। वजन 2.5 किलो से कम वाले को लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, LBW बोलते हैं। तो ये कंगारू मदर केयर बोलते हैं दोस्तों। कंगारू उस पक्षी के जंतु के नाम से, मदर मानी माँ और केयर इस टाइप की केयर को। तो ये दोस्तों अगर कोई बच्चा 1800 ग्राम से ऊपर है तो उसको सीधा रख सकते हैं इस पद्धति में। अगर कोई बच्चा स्टेबल है, उसको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो माँ की गोद में इसको रख सकते हैं। अब ये कंगारू मदर किस केयर कौन दे सकता है? या तो माँ दे सकते हैं, या पिताजी दे सकते हैं, या परिवार का और जो स्वस्थ सदस्य है वो अपने छोटे बच्चे को गोद में रख के और ये कंगारू मदर केयर दे सकता है। तो इसमें देना क्या होता है दोस्तों? माँ या पिताजी अपने बच्चे को ऐसे गोद में रखते हैं। कैसे रखते हैं? ऐसे गोद में ले लेते हैं और इसमें एकदम बैठे रहने की वजह पीछे झुक के बैठना पड़ता है, रिक्लाइन पोजीशन बोलते हैं। माँ और बच्चे दोनों बाहर एक ही कपड़े में रहती है। माँ अपनी छाती खोल के छोटे बच्चे को गोद में ले लेती है। जो बच्चा होता है उसके सर पे टोपी होनी चाहिए, पाँव में मोजे होने चाहिए और नीचे डायपर पहनाया हुआ होना चाहिए। और बच्चे का जो पेट है वो माँ की छाती के बीच में होना चाहिए, जैसे इस फोटो में दिखा रखा है। और माँ को इस टाइप का ब्लाउज पहन सकती है माँ, जिससे बच्चे को अपनी छाती के बीच में लगा सके। तो इस विधि को कंगारू मदर केयर बोलते हैं। दोस्तों इससे बच्चे को बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि एक तो उसको माँ की छाती के पास होता है तो इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। दूसरा, माँ जब सांस लेती है तो माँ के सांस की गति से उसको स्टिमुलेशन मिलता रहता है ना, तो वो एपनिया में नहीं जाता, मतलब सांस नहीं भूलता है। उसको माँ जैसी जगह कोई धरती पे होती नहीं है, तो उससे माँ से उसको केयर मिलती है। गर्म रहता है दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड में बच्चे का ठंडा होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और बच्चा कभी कपड़ों से गर्म नहीं हो सकता दोस्तों। बच्चा माँ की गर्मी से गर्म हो सकता है। जैसे कई फिल्मों में देखा होगा, अचानक हीरो है वो पानी में डूब गया, ठंडा हो गया, तो हीरोइन कपड़ों में लपेट लेती है उसको अपने साथ में, जिससे वो गर्म होता है। तो ऐसे ही छोटा बच्चा है वो माँ की गर्मी से गर्म होगा। माँ की गर्मी से ये हीटर में तो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होने का भी डर रहता है, कम का भी डर रहता है। तो लेकिन माँ की गर्मी से उतना ही गर्म होगा जितना बच्चे को ज़रूरत है। प्लस बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे को हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। अपने देश को ये फायदा है कि बच्चे को अगर वार्मर में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो अपने देश का बच सकता है। तो इस पद्धति से इलाज को कंगारू मदर केयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंगारू मदर केयर बोलते हैं। बड़े हॉस्पिटल में अलग से वार्ड होता है, उसको पोस्टनेटल वार्ड में कंगारू मदर केयर दी जाती है। और इस प्रोसीजर जो ही बच्चा अगर सब कुछ 37 वीक का हो गया या उसका वजन अच्छा हो गया तो उसके बाद में ये कंगारू मदर केयर अपन अवॉइड कर सकते हैं। बच्चे की पोजीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों? बच्चे के पांव मुड़े हुए होने चाहिए, बच्चे का सर एक साइड में हो सकता है। अपने को ध्यान रखना चाहिए कि न तो गर्दन ज़्यादा मुड़ जाए न या पीछे हो जाए, उसका सांस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा पिंक है कि नहीं है। ये सब चीज़ें अपने को कंगारू मदर केयर में अपने को रखनी होती है। सबसे ज़्यादा इस जो सर्दी का मौसम चल रहा है इसमें अपने को बच्चे को गर्म रखने का ये एक ऐसी केयर है, वो चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी लेडीज़ है या गरीब अमीर
लिटरेट इलिटरेट सब दे सकते हैं, इसमें कोई किसी की बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती, सारी माएँ इस पद्धति को काम में ले सकते हैं, इसलिए इसको कंगारू मदर केयर बोलते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। कई बार जो से सिक बच्चा है जिसकी ऑक्सीजन चल रही है या कोई केयर चल रहा है, तो उसको भी अपनी माँ अपनी छाती में रख के कंगारू मदर केयर दे सकती है। और पहले शुरू में इसको कुछ समय के लिए रखते हैं, फिर इसमें समय बढ़ाते जाते हैं, और ये कंगारू केयर है। तो ये दोस्तों आप और इसके बारे में पढ़ना, और ये अपने किसी भी प्रीटर्म बच्चे को, लो बर्थ वेट बच्चे को विकास के लिए, उसके आगे अच्छा डेवलपमेंट हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, उसका न्यूट्रिशन मिले, इसके लिए कंगारू मदर केयर बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। धन्यवाद।